अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअ अल-अफ़लाक वल-अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन व उलमाए उम्मतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा उलमाए ज़वील एहतराम, सादाते किराम, तलबे उलूम नबूवत, हाज़रीन बावक़ार, बिलखुसूस गिरामी मर्तबत इज़्ज़त माब शहज़ादे ख़तीबुल बराहीन हबीबुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह मोहम्मद हबीबुर रहमान साहिब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बिला ताख़ीर आइए हम और आप रसूल कायनात फ़ख्रे मौजूदात अलैहि तहियतो व सना की बारगाह कुद्स में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि किराम अजमईन। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास उर्से निज़ामी के उन्वान से मुनाकिद है। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ खित्तों से लोग कशा कशा एक ऐसी आबादी में जमा हो गए जहां आने के लिए बहरहाल कुछ न कुछ दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, मगर अल्लाह के उस महबूब बंदे की अक़ीदत व मोहब्बत ने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया और आप साहिबे उर्स के फ़ैज़ व बरक़ात से अपने आप को माला माल कर रहे हैं। काबिल मुबारकबाद हैं आप सब हजरात कि हज़रत बाबरकत सैयद अशफाक साहब क़िबला दामत ज़िल्लुल आली की एक आवाज़ पर आपने इस तरह लब्बैक कहा कि हज़रत साहिब सज्जादा यकीनन आपके लिए तन्हाई में भी दुआ करेंगे। अल्लाह ताला आप हजरात की इन अताओं को कबूल फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। मैं किसी लंबे चौड़े खिताब के लिए इस वक्त हाजिर नहीं हुआ, बल्कि मैं ही क्या तमामी उलमा ये अपनी काबिलियत दिखाने या अपने जोश खिताबत को जाहिर करने के लिए नहीं, बल्कि बुजुर्गों के आस्थाने पर खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर होते हैं। 2-4 मिनट भी अगर किसी को वक्त मिल जाए तो उस पर भी उसे मसर्रत महसूस करनी चाहिए कि साहिबे उर्स ने उसे अपनी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने का मौका अता कर दिया। माशाअल्लाह। हुजूर खतीबुल बराहीन के फ़ज़ाइल व मनाक़िब और उनके दरजात का जिक्र इंशाअल्लाह यूं ही
क़यामत तक होता रहेगा और उनके फैजान का चश्मा यूं ही उबलता रहेगा। मेरे सामने एक मौके पर हिंदुस्तान की एक मशहूर खानकाह के शेख तरीक़त ने बयान फरमाया, जहां मैं तकरीबन 7 साल तक तदरीसी खिदमत अंजाम दे चुका हूं। दारुल उलूम रब्बानिया शहर बांदा यूपी बुंदेलखंड का एक मरकजी इदारा है। हजरत बाबरकत तिलमेज़े सदरुल शरिया अल्लामा सैयद मजहर रब्बानी साहब क़िबला कभी कभी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए उलमा को बिठा लेते और वो पुरानी बातें सुना करके अपने तजर्बात से लोगों को महजूज फरमाते थे। तो उन्होंने खुद इस फकीर से एक मौके पर इरशाद फरमाया कि जिस वक्त आन जहानी इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ, ठीक उसी दिन दारुल उलूम रब्बानिया शहर बांदा का जलसाए दस्तार बंदी था। सब लोग परेशान। पूरे मुल्क में जो कैफियत थी वो उस वक्त के सभी लोग जानते हैं। सफर करना मुश्किल, जलसा करना तो एक ख्वाबो ख्याल की बात थी। मजे ले लेकर के हजरत बयान करते थे कि फला खतीब फला खतीब फला खतीब को मदऊ किया गया था, मगर कोई आधे रास्ते से वापस, कोई सफर ही नहीं कर सका। एक जात हजरत खतीबुल बराहीन सूफी निजामुद्दीन साहब की थी कि उस हालत में भी उन्होंने बांदा का सफर फरमाया। माशाअल्लाह। और उनकी हिकमत अमली जरा सुनिए, हो सकता है आज भी हम लोगों के काम आए कभी इस तरह की बातें। अल्लामा सैयद मजहर रब्बानी साहब ने फरमाया, हमारे यहाँ जलसे की तारीख और पूरे मुल्क का हाल ये कि कर्फ्यू ज़दा, जलसा हो तो कैसे हो। उन्होंने फौरन तदबीर निकाली और ऐसी शानदार तदबीर निकाली कि जलसा हुआ ऐन उस मौके पर, और सारे खुतबा जवाब दे गए, मगर एक सूफी खतीबुल बराहीन साहब पहुंचे तो हजरत अल्लामा सैयद मजहर रब्बानी साहब ने मुझसे फरमाया, मैंने सूफी साहब से कहा, कैसे आपने इस हालत में सफर करना गवारा किया? कहा, वादा पूरा करने के लिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सच्चे आलिम जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उनके दिल में खुदा का खौफ होता है। बेशक, बेशक। और जिसके दिल में खुदा का खौफ होता है उसके दिल में किसी का खौफ नहीं होता। बेशक। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अल्लामा हबीबुर रहमान साहब रईस उड़ीसा नव्वर अल्लाह मरकदहू के ताल्लुक से एक बुजुर्ग ने फरमाया कि हम सब में और इनमें एक बुनियादी फर्क है, और वो बुनियादी फर्क यह है कि हम सब लोग खुदा के अलावा सबसे डरते हैं, और इनकी शान यह है कि खुदा के अलावा किसी से नहीं डरते हैं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान की तारीख आप उठा करके देख लें तो आपको कहना पड़ेगा कि वो सिर्फ लफ्ज के मुजाहिद मिल्लत नहीं थे, किरदार और अमल के मुजाहिद मिल्लत। हदीस पाक में फरमाया गया है, सच्चे उलमा उठा लिए जाएंगे, लेकिन उनके उठाने की कैफियत क्या होगी? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअ यंतज़िअहु मिनल इबाद वलाकिन यक़बिज़ु बिक़ब्ज़िल उलमा हत्ता इज़ा लम यबक़ा आलिम इत्तख़ज़न नास रुऊसन जुहाला फसुइलू फअफ़्तौ बिग़ैरि इल्मिन फ़ज़ल्लू व अज़ल्लू। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका इरशाद फरमाते हैं
कि जब कयामत करीब होगी इल्म उठ जाएगा, लेकिन इल्म यूं नहीं उठेगा कि लोगों के सीने से इल्म को खींच लिया जाए, ऐसा नहीं होगा। वलाकिन यक़बिज़ु बिक़ब्ज़िल उलमा, अल्लाह इल्म यूं उठाएगा कि जो सच्चे उलमा हैं वो एक एक करके उठते चले जाएंगे, और जब सच्चे आलिम न रह जाएंगे तो इत्तख़ज़न नास रूसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना मजहबी पेशवा बनाएंगे और उन्हीं से मसला पूछेंगे, तो वह अपना भरम रखने के लिए, अपनी शेखी बघाड़ने के लिए, अपनी झूठी अजमत जाहिर करने के लिए गलत सलत मसला बताएंगे, तो वो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। आप देख लीजिए उलमाए रब्बानीन की जमात जो जा रही है, आपको उन जैसा फिर कोई नजर नहीं आएगा। दूर मत जाइए, सिर्फ 150 साल और 125 साल के अंदर के उलमा को ले लीजिए तो आपको इस हकीकत का एतराफ करना पड़ेगा। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदना इमाम अहमद रजा फादिल बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु की जात पूरी दुनिया इस्लाम में बेमिसलो बेमिसाल थी अपनी सदी में, बल्कि हुजूर अहसनुल उलमा या सैयदुल उलमा अलैहिमुर रहमा ने फरमाया कि 400 साल के अंदर इतना बड़ा कोई आलिम दुनिया में पैदा नहीं हुआ। ऐसे जलीलुल कद्र आलिम दीन का नाम इमाम अहमद रजा है, लेकिन जब वो शख्सियत दुनिया से गई 150 साल हो गए, मेरी अपनी दानिश के मुताबिक पूरी दुनिया में कोई इमाम अहमद रजा जैसा नहीं पैदा हो सका। इमाम अहमद रजा कुद्दसा सिर्रुहु के खूशा चीनों में, उनके मुस्तफिदीन मुस्तरशिदीन में, उनके फैज याफ्ता लोगों में जो उलमाए रब्बानीन थे, उनमें से एक एक का नाम आप लीजिए तो आपको आज कहना पड़ेगा कि जब वो गए तो उन जैसा भी बाद में हमको कोई देखने को नहीं मिला। ये खानकाहे अशरफिया चौथा शरीफ के अजीम नुमाइंदा हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद हैं, जो आला हजरत के फैज याफ्ता हैं, वो दुनिया से तशरीफ ले गए। पूरे हिंदुस्तान में कोई दूसरा मुहद्दिस आज़म हिंद के पाए का नजर नहीं आया। हुजूर सदरुल शरिया मुसन्निफे बहार शरीयत दुनिया से तशरीफ ले गए। आज तक उनके दौर से लेकर अब तक कोई दूसरा पूरे हिंदुस्तान में सदरुल शरिया जैसा नजर नहीं आया। हजरत मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी अलैहि रहमत व रिज़वान दुनिया से तशरीफ ले गए, जिनके बारे में आला हजरत फरमाते हैं कि फला इल्म ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान में तन्हा यही उसके जानने वाले हैं और कोई दूसरा आलिम नहीं है। ऐसा जलीलुल कद्र आलिम दुनिया से गया, फिर हमें दूसरा कोई मलिकुल उलमा देखने को नहीं मिला। जबलपुर की सरजमीन पर हुजूर बुरहाने मिल्लत थे, मगर वो जब दुनिया से गए तो आज तक हमें कोई दूसरा बुरहाने मिल्लत देखने को नहीं मिला। ये वो शख्सियतें थीं जो आला हजरत के दर से फैज लेने वाली थीं। जब ये गईं तो उनके बाद उन जैसा नहीं मिला। और फिर उसके बाद में तीसरी पीढ़ी आई, जिनमें हुजूर मुजाहिद मिल्लत, हुजूर हाफिज मिल्लत, हुजूर सदरुल उलमा, हुजूर शम्सुल उलमा, मुसन्निफे कानून शरीयत, मुसन्निफे अल बशीरुल कामिल, हुजूर हाफिज मिल्लत, मुसन्निफे कुतुब कसीरा, ये वो शख्सियतें हैं कि जब ये दुनिया से गईं तो हम में कोई न दूसरा हाफिज मिल्लत देखने को मिल रहा है, न मुजाहिद मिल्लत देखने को मिल रहा है, न शम्सुल उलमा देखने को मिल रहा है, न सदरुल उलमा देखने को मिल रहा है। और जब ये शख्सियतें गईं, फिर उनके बाद की पीढ़ी जब आई तो उनमें हुजूर ताजुल शरिया है, हुजूर फकीह मिल्लत है, हजरत शेखुल कुरान है और हुजूर खतीबुल बराहीन हैं। ये वो शख्सियतें हैं कि आज आप अपने माथे की नजर को उठा करके देख लीजिए तो इन जैसा भी इस वक्त आपको नहीं नजर आएगा। और मैं जो हालात देख रहा हूं उसकी रोशनी में कह रहा हूं कि आज जो ये पाकीज़ा शख्सियतें नजर आ रही हैं, इनकी कदर करो, वरना कल इन जैसा भी तुम्हें देखने को नहीं मिल सकता। क़यामत करीब है, इसलिए आप इल्म की कदर करें, उलमा की कदर करें। आज परखने का मेयार बदल चुका है,
जो लंबे लंबे बाल रख ले, 10 उंगलियों में अंगूठी पहन ले, 1000 तस्बीह गले में डाल ले और एक वक्त की नमाज न पढ़े, और कोई उसके पास पहुंच जाए तो आंख नीचे ऊपर लाल पीली करके दिखाए, तो सामने वाला समझता है कि ये बहुत पहुंचा हुआ है, ये बहुत पहुंचा हुआ है। शायद ऐसे ही लोगों के हाल को देखकर सुल्तानुल वाइज़ीन अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी अलैहि रहमा ने फरमाया था, आया अगर जलाल तो रोटी के वास्ते, दिखलाया अगर कमाल तो रोटी के वास्ते, ये लंबे लंबे बाल तो रोटी के वास्ते, तस्बीह है जुल जलाल तो रोटी के वास्ते, महफिल में आए हाल तो रोटी के वास्ते, ये सुर्ख है रुमाल तो रोटी के वास्ते, लाए कहीं से दाल तो रोटी के वास्ते। पैमाना बदल चुका है, पैमाने लोगों ने अपने तौर पर बदल लिए हैं। वो समझते हैं कि आलिम वली हो ही नहीं सकता है, आलिम और वली क्या मतलब, ये लोगों ने समझ रखा है। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने जो मेयार विलायत रखा था, लोगों ने उसे बदल डाला, लोगों ने उसे बिगाड़ डाला। आप बुजुर्गाने दीन की तारीख पढ़िए, उनकी तालीम पढ़िए, तो आपको मालूम होगा विलायत क्या है। रसूल पाक के कानून पर सख्ती से अमल करना, यही दर हकीकत विलायत है। सुन्नत नबी के मुताबिक जिंदगी गुजारना, यही दर हकीकत विलायत है। और जो इस दर्जे पर होता है, उसी को अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, और जिसे अल्लाह का कुर्ब होता है वही महबूब इलाही बनता है। और फिर मजमा हिंदुस्तान भर से उसकी बारगाह में मोहब्बतों का नजराना पेश। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर खतीबुल बराहीन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, मैंने खिराज अकीदत पेश कर दिया हुजूर खतीबुल बराहीन अलैहि रहमत व रिजवान की बारगाह में। अब साहिब सज्जादा की बारगाह में भी कुछ खिराज अकीदत के कलिमात पेश कर दूं, इसलिए कि बहुत पहले, बल्कि हर साल तो ये शेर मैं सुना ही देता हूँ। खानकाहों में मुजाविर रह गए या गोरकन, कुल बेज़निल्लाह कहने वाले जो थे वो रुखसत हुए। खानकाहों में मुजाविर रह गए या गोरकन। आज खानकाहों का जो निज़ाम है उस पर तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है। एक एक खानकाह को आप देखते जाइए, आपको खुद तजर्बा होता चला जाएगा। उन खानकाहों में एक नई रविश दिखाने वाली जो खानकाह और उसके साहिब सज्जादा हैं, वो है हजरत हबीबुल उलमा साहब दामा जिल्लुल आली। लोग ये समझते हैं कि पीर ने बस हाथ चुमवाया, खिदमत कराई, नजराना लिया और चल दिया, मगर हजरत खतीबुल बराहीन अलैहि रहमत व रिजवान का फैजान उनके शहजादे पर इतना ज्यादा हुआ कि ये चलते रहते हैं तो किताब लिखते रहते हैं, सफर में रहे तो किताब, गए मुरीदों के दरमियान थोड़ा सा वक्त मिल गया तो बैठ गए लिखने किताब, रात का वक्त है तो बैठ गए लिखने किताब। किताबों के ताल्लुक से, इशाते दीन के हवाले से जो किताबों के जरिया दीन फैलाते हैं, ऐसे ही लोगों के लिए फरमाया गया है कि शहीदों के खून से इनके कलम की रोशनाई को तौला जाएगा, तो इनके कलम की रोशनाई शहीद के खून पर गालिब आ जाएगी। इसकी शरह करते हुए उलमा ने फरमाया, शहीद अपनी जान दे रहा है, अल्लाह के रास्ते में अपना गला कटा रहा है, खून बहा रहा है, और आलिम तो बैठ करके ठंडे ठंडे खानकाह में किताब लिख रहा है। आखिर इसका कलम कितना वजनी हो जाएगा, उसकी रोशनी, उसकी स्याही कितनी वजनी हो जाएगी कि इस कदर उसको वजन दे दिया जाएगा। मगर बात यह है, इसकी तफसीर करते हुए उलमा ने फरमाया कि शहीद इलाए कलिमतुल्लाह के लिए जब मैदान में आता है तो सिर्फ उसकी गर्दन पर जब तलवार चलती है उसे तकलीफ होती है। एक बार उसने तकलीफ महसूस किया और फिर जन्नत की बहारें उसका इस्तिकबाल करने लगी। मगर आलिम दीन जब किताब लिखता है,
बदमजहबों का रद्द करता है, अपने इस्लामी अकायद को साबित करता है, तो जितनी बातिल ताकतें होती हैं, जितने बदकिरदार लोग होते हैं, जो बदमजहब होते हैं, जो सुलह कुल्ली होते हैं, उनके खिलाफ जो सच्चे आलिम का कलम चलता है, तो हर बदमजहब अपनी जबान का नश्तर चला करके उस आलिम को जख्मी करता है। इसलिए शहीद ने एक मर्तबा तकलीफ सही, मगर आलिम रब्बानी न जाने कितनी मर्तबा तकलीफ बर्दाश्त करता है। इसलिए इसका दर्जा रब की बारगाह में बुलंद कर दिया जाता है। बेशक अल्लाह तबारक व तआला हमारे अकाबिर के फैज़ व बरक़ात से हमें नवाजे और उनके रविश पर चलने की हमें तौफीक अता फरमाए। हजरत हबीबुल उलमा अकाबिर की रविश पर चलते हुए मसलके आला हजरत को आम करने के लिए दिन रात एक किए रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। ये किताब जो इस वक्त मेरे हाथ में है, मजमून लिखना तो बहुत आसान है। जैसे आज ये प्रोग्राम हुआ, अगर हमारे सैयद साहब निगाह करम कर दें तो इसमें कोई साहब 4 सफ़े का मजमून अपने घर जाते जाते ट्रेन में बैठकर लिख देंगे। मैं वहां गया तो इतनी भीड़ देखा और ये हुआ और ये हुआ और ऐसा हुआ। 4 सफ़े का मजमून लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है इन हालात पर। खुद मेरा हाल यह है, हुजूर मुफ्ती शब्बीर हसन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो मेरे हद दर्जा करीम उस्ताद हैं, उनके विसाल के बाद बार बार यह हुआ कि मजमून लिखा जाए, मगर सफर इस कदर उस वक्त दरपेश था कि मुश्किल हो रहा था मजमून लिख करके खिराज अकीदत पेश करना। एक दिन मैंने गोरखपुर से अहमदाबाद दिल्ली और दिल्ली से अहमदाबाद की फ्लाइट ली। यहाँ से दिल्ली के लिए जब परवाज शुरू हुई तो मैंने कलम कागज लिया और तकरीबन 3 या 4 सफ़ा मजमून फ्लाइट में बैठ करके दिल्ली तक लिखा। और फिर दिल्ली से जब आगे चला तो हैदराबाद पहुंचते पहुंचते 8 सफ़ा मजमून मुकम्मल कर दिया और फिर मैंने उसे भेज दिया खिराज अकीदत के तौर पर पेश करने के लिए। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि जनरल मौजू पर मजमून लिखना ये बहुत आसान है, और ये कह देना कि फला बहुत सरीउल कलम है, कलमे सयाल रखता है, बहुत तेज कलम चलाता है, मजमून निगारी बैठे बैठे स्टेशन पर कर देता है, ये कहना आसान है और ये करना भी आसान है। लेकिन इस वक्त जो किताब मेरे हाथ में है इसका देखना भी मुश्किल है, समझना तो और भी ज्यादा मुश्किल है। ये वो किताब है जो दरसे निजामी के तलबा को पढ़ाई जाती है, और वो भी जमाते साबिया के तलबा को, कि 1 साल के बाद वो फाजिल हो जाएंगे। उस जमात के तलबा को किताब पढ़ाई जाती है जिसका नाम तौज़ी तलवी है। उसूल फ़िक़्ह की बड़ी मुश्किल और अदक किताब का नाम है तौज़ी तलवी। ये कई किताबों का मजमुआ है। नए नए फारिगीन के सामने अगर पढ़ाने के लिए रख दी जाए तो हमारी देहाती जबान में वो घचमचा जाएंगे कि इसमें शरह कौन है, इसमें हाशिया कौन है, इसमें मतन कौन है और इसमें तालीक क्या है। उनके लिए यही समझना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी मुश्किल किताब की शरह लिखी है हजरत हबीबुल उलमा दामा ज़िल्लुल आली। माशाअल्लाह, आप और फरमाइए, ऐसी मुश्किल किताब की शरह हजरत ने उर्दू में तहरीर फरमाकर ये बता दिया कि मैं कोई सिर्फ मजमून निगार ही नहीं हूँ। ये न समझो कि मैं मजमून लिखता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों के फैज़ बरक़ात से मैं दरसी किताबों की सलाहियत भी रखता हूँ, और सिर्फ सलाहियत रखता ही नहीं हूँ बल्कि ये भी हिम्मत रखता हूँ कि जो समझूं उसे कौम के सामने पेश कर दूं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए कि अगर कोई बड़ा आलिम बैठा हो और कोई छोटा आलिम हो जिसको सबक पढ़ाने के लिए कह दिया जाए तो पसीना आ जाता है, पसीना आ जाता है। ये उलमा और तलबा बैठे हुए, इनसे पूछिए, पसीना आ जाता है। उन लोगों को जो किताबें पढ़ाते हैं सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो कोई जुमला हमारी जबान से गलत निकल जाए, किसी इबारत की शरह करने में गलती हो जाए। और अब तो हालत यह है कि जहां उस्ताद ने बोलना शुरू कर दिया 2500 तलबा ने ले जाकर के सामने रख दिया मोबाइल। अब जो बोलेंगे सब कैच कर लिया जाएगा, अब घपला नहीं चलेगा।
इसलिए बहुत सारे लोगों ने मुश्किल किताबों का पढ़ाना ही छोड़ दिया कि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। अब जब मुश्किल पेश आई तो हजरत हबीबुल उलमा ने ऐसी मुश्किल किताब की शरह तहरीर फरमाई जिसका नाम है अत-तरशीह व तौशीह लिहल्ल तौजीह व तलवीह। माशाअल्लाह। कुछ समझा आप लोगों ने? बाउंस कर गया, चला गया। जब आप लोग नाम नहीं समझ पा रहे हैं तो बताइए इसमें जो लिखा होगा वो कैसे आसानी से समझ सकते हैं। इसको कहते हैं फयूज़ो बरक़ात, इसको कहते हैं बुजुर्गों का फैजान कि आदमी खानकाह भी देख रहा है, आदमी मुरीदों के हलके में भी जा रहा है। और ये गोलक का जो सिलसिला है बहुत सारे लोग नुक्ताचीनी करते हैं, मगर दीवाने को तहकीर की नजरों से न देखो। दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। वाह वाह वाह। अगर ये गोलक ना होता तो आज यहाँ आप लोगों का ये दल मौजूद ना होता, किराए की जमीन पर जलसा होता, मगर आज अपनी जमीन पर हो रहा है। ये आप लोगों की इसी मेहनत का नतीजा है। ये किताब जो आप देख रहे हैं इसका नाम है अत-तरशीह व तौशीह लिहल्ल तौजीह व तलवीह। ये तलबा के लिए, मदारिस इस्लामिया में पढ़ने वाले तलबा का ये एक अनमोल तोहफा है। वो वहां मौजूद है, मौजूद है वहां कुतुबखाने पर मौजूद है। तलबा इसको लेकर के जाएं, खास कर लेकर के जाएंगे मतलब नहीं ऐसे उठा उठा के लेके जाएं, खरीद कर लेके जाएं। और जमात साबिया के तलबा जिस भी इदारे के हो, तनवीरुल इस्लाम अमरा डोभा के हों या तदरीसुल इस्लाम बशजीला के हों या दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही के हों, दारुल फैजुर रसूल बरां शरीफ के हों या और किसी इदारे के हों, जमात साबिया के तलबा जिनको इस किताब से साबका इस वक्त पड़ा हुआ है वो ये तोहफा लेकर के जाएं। ये इल्मी तोहफा है। आजकल उलमा भी किताब नहीं पढ़ते हैं, अवाम की बात क्या की जाए। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक मुखबिर, एक प्रेस रिपोर्टर की खबर सुनी। वो खबर दे रहा था कि पढ़ने वाले मुसलमान में कई फीसद लोग हैं और दूसरी कौमों में कई फीसद हैं। तो उसने बयान दिया कि ईसाई वो कौम है जो 22% उस कौम के लोग पढ़ते, 22 किताबें एक साल में पढ़ती है। हर ईसाई घर का मिंबर साल में 22 किताब पढ़ता है। और यहूदियों के बारे में बताया कि हर यहूदी एक साल में 32 किताब पढ़ता है। और मुसलमानों का जब नाम लिया तो कहा ये 0 पर हैं। इसलिए किताबें पढ़िए, किताबें पढ़ने से इल्म बढ़ता है, किताबें पढ़ने से आपके अकीदे में मजबूती पैदा होगी। आला हजरत की किताब पढ़ने से ही शेर बेशअहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह ईमान की बहार अपने अंदर पैदा कर गए। किताब पढ़ करके उन्होंने जो ईमानी रमक हासिल की उसकी बरकतें आज आप देख रहे हैं। इसलिए किताब पढ़िए। ये किताब जो उसूल फिक्र की मशहूर ज़माना किताब की शरह है, हजरत ने लिख करके तलबा की एक बड़ी मुश्किल को आसान कर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला इस किताब से तलबा को फैज़ हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर खतीबुल बराहीन नव्वरल्लाहु मरक़दहू के फैज़ान से हम सबको माला माल फरमाए। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह आज की महफिल के दूल्हा तो हमारे हजरत हबीबुल उलमा ही हैं, मगर माशाअल्लाह मैं ये समझता हूँ कि इस स्टेज और आपकी नुमाइंदगी करने वाली जो ज़ात है और जो आप सब की मिलजुल करके इस वक्त इस महफिल की मरकजी हैसियत और कह लीजिए महफिल के दूल्हा की हैसियत वो हमारे हजरत सैयद साहब क़िबला की ज़ात साहिब सज्जदा का की तमन्ना है, उनकी ख्वाहिश है कि ये किताब हजरत की खिदमत में पेश की जाए। इसलिए मैं हजरत बाबरकत करम गुस्तर करम नवाज आले रसूल सैयद अशफाक साहब क़िबला दामा ज़िल्लुल आली की खिदमत में ये किताब अदब एहतराम के साथ पेश करता हूँ और हज़रत से गुजारिश है कि हज़रत इसे शर्फ़े कबूल बख्शें और कुछ दुआया कलिमात हबीबुल उलमा के लिए और एक जुमला इस फ़कीर के लिए भी इरशाद फरमा दें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये किताब है
अल्लाह तबारक व तआला हुजूर हबीबुल उलमा किबला को की उम्र में बरकत अता फरमाए और मुफ्ती अख्तर साहब किबला का अकबाल बुलंद फरमाए, इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इनके बच्चों की उम्र में बरकत अता फरमाए और अल्लाह इनको हासिदीन के शर्रो फसाद से महफूज व मामून फरमाए। अस्सलाम। माशाल्लाह। जो बीमारे वली हैं वो दवा खाना नहीं रखते।